नमस्कार दर्शक मित्रों। देव दिवाली स्पेशल। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि देव दिवाली क्या है, क्यों मिलाई जाती है देव दिवाली, इसके पीछे का रहस्य क्या है। हम लोग ये कह देते हैं कि देवताओं की दिवाली है इसलिए हम मनाते हैं। दो प्रकार की दिवाली मनाई जाती है, एक मनुष्यों की होती है और एक एक मनुष्यों की दिवाली होती है और एक देवताओं की। हमारे लिए उपयोगी कौन है, देवताओं की दिवाली उपयोगी है या मनुष्यों की? हम लोग तो मनुष्य हैं, हमारे लिए मनुष्यों की दिवाली उपयोगी है। आज हम भगवान शिव की आराधना करके और फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतो तेखवे, नमस्ते बाहुभ्याम मुतते नमो नमः। नमस्ते जातु शिवतन घोरा पाप कासनी तया नस्तन वाशचाग भी। भगवान के चरणों में वंदन करके और हम शुरू करते हैं आज का यह प्रोग्राम देव दिवाली, देवताओं की दिवाली। मित्रों, देवता लोग दिवाली क्यों मनाए, क्या मतलब है? तो इसके पीछे की कथा है, एक कहानी है और एक तथ्य भी है। आपने पहले भी सुना होगा, त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य था और त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया था कार्तिकेय भगवान ने। कार्तिकेय भगवान जो है 6 मुंह वाले यानी खड़ानन है। 6 मुंह वाले, 6 माताओं के पुत्र, 7 माताओं, सॉरी, पार्वती तो थी ही, पर 6 माताओं के पुत्र और 6 दिन के लड़के। 6 दिन के थे, क्योंकि त्रिपुरासुर ने यह वरदान मांगा था कि हमें वही व्यक्ति मार सकता है कि जो 6 दिन का हो, जिसकी कम से कम 6 माताएं हो, वह शिव जी का ही पुत्र हो। तो सबसे पहली बात है कि शिव जी की पार्वती पत्नी है, अब उनके 6 माताएं कहाँ से आई? तो ये भी एक प्रश्न होगा, यानी आपस में लड़े, हमारा काम पूरा हो। ये दैत्यों का उसका भी दिमाग था। अब वो 6 माताएं हो, शिव जी का पुत्र हो, पार्वती से उत्पन्न हुआ हो, और तीसरा नंबर उसके वरदान में था कि वो 6 दिन का हो, और चौथा वरदान था देवताओं का सेनापति हो। तो पहले याद रखो कि 6 दिन के लड़के को कौन सेनापति बनाएगा? तो सबसे पहले तो यही सवाल हो जाता, और वो यही सोच के ऐसा वरदान मांग लिया। इसका तोड़ भगवान ने किया। क्या किया कि भगवान कार्तिकेय को माता ने 6 मुंह वाला बना के उनको नदी में डाल दिया। जब नदी में फेंकते हैं तो वहां पर कृतिकाएं पानी पिला रही थी और वो बालक जो है बड़ा होने लग गया, बड़ा हो गया, तो उसको दूध पिला दिया कृतिकाओं ने। जो दूध पिलाता है वो भी माँ है, जो खाना दे रही है वो भी माँ है, जिसने जन्म दिया वो भी माँ है। तो इसलिए वो पालन करता है, माताएं हो गई, 6 माताओं का नाम आ गया। पुत्र तो पार्वती ने बनाया, इसलिए पार्वती का पुत्र था, और शिव का पुत्र क्योंकि पार्वती जी के जो पति हैं वो शिव जी हैं। तो एक कंप्लीट हो गया। अब रहा सवाल कि इनको मारने के लिए क्या किया जाए, तो देवताओं ने कहा, भाई मैं इनको 6 दिन के लड़के को अपना सेनापति चुन रहा हूँ। उन्होंने सेनापति उन्हें बना लिया, मान लिया। जब उन्हें सेनापति वो मान लेते हैं तो उसने त्रिपुरासुर दैत्य को वध किया। तारकासुर वधेत पूर्वे का तारकासुर का वध किया। और तारकासुर दैत्य के 3 लड़के थे, और 3 लड़कों का नाम था, तारकाक्ष था, एक बिंदुमाली था और एक कमलाक्ष था। जो यहाँ हमने बताया त्रिपुरासुर नहीं था। भगवान जो कार्तिकेय ने मारा वो तारकासुर दैत्य था, और तारकासुर के ही लड़के थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली। ये तीनों लड़के अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं को त्रस्त कर दिया। इतना तप किया कि ब्रह्मा ने उनको एक स्वर्णपुरी और एक लोहपुरी और एक को रजतपुरी, ये तीनों पुरियां उनको बना दिया। वहां उनका राज्य शासन चलने लगा, वे अपने आप में एक पावर में आ गए और देवताओं को परेशान करना शुरू किया। जब उनको इतनी परेशानी बढ़ गई कि उनको कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी भी ऐसी डिमांड थी कि भाई हमें मारने वाला जो हो विष्णु भी हो, उसमें विष्णु की शक्ति हो, शिव की शक्ति हो, ब्रह्मा की शक्ति हो, बराबर। तो इन्होंने क्या किया, सुमेरु पर्वत वगैरह को इकट्ठा करके और भगवान विष्णु वगैरह को बाण में बनाया,
बाण भगवान विष्णु बन गए, नारद ब्रह्मा जी उनके रथ चलाने लग गए, रथ सुमेरु पर्वत बन गया, सूर्य और चंद्रमा उनके रथ के पहिए बन गए। और इस तरह से रथ जितना देवताएं थे वो लोग घोड़ा बन गए। और यह रथ अद्भुत रथ बनाकर भगवान शिव ने तारक उन्हीं को त्रिपुरासुर कहा गया। त्रिपुर यानी 3 दैत्य थे, कमलाक्ष और तारकाक्ष और बिंदुमाली। इन तीनों दैत्यों को माना ही वही त्रिपुरासुर हुए, 3 असुर। और त्रिपुरी, 3 पुरी में रहने वाले 3 असुरों को मारने के लिए भगवान ने प्रयत्न किया। और वही भगवान शिव के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने इनको आज के ही दिन उनका वध किया। जब तीनों दैत्यों का वध भगवान शिव ने किया तो सभी देवता लोग वहां से अपने अपने मतलब धाम को गए। धाम को मतलब स्वर्ग में गए, अपने जगहों में बैठ गए। कोई बैकुंठ भगवान विष्णु गए, ब्रह्मा ब्रह्मपुरी गए, इस तरह से सब अपनी अपनी जगह गए। और वहां पर इसी दिन उन लोगों ने दिवाली की शुरुआत की, यानी वहां पर दीपक जलाए, आनंद मनाया। तो इसीलिए इसको देवताओं की दिवाली कहा जाता है, यानी देव दिवाली। आज के दिन को जो कहा जाता है इसका मतलब है त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध आज के दिन भगवान शिव ने किया था। और रथ का वर्णन जो है वो आप जान सकते हैं कि जो शिव महिम्नम स्तोत्र है वहां लिखा हुआ है कि रथः रक्षोति यान्ता, इस तरह से वहां मंत्र है, उस मंत्र से आप जान सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया आपको कि यह देव दिवाली क्यों है। आज माता लक्ष्मी का पूजन करके अपने घर में आप भी दिवाली मनाइए और देवताओं की दिवाली का आनंद उठाइए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।